अपना सकते हैं, आँख में पानी ना जाए, मुंह धो सकते हैं एवं धीरे से बाल में कंघी कर सकते हैं। फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। आज का ब्लॉग कर दिया स्टार्ट, और इससे पिछले वाले ब्लॉग में आप लोगों को देखने को मिला था अयोध्या वगैरह का। अयोध्या हम लोग गए थे मम्मी के ऑपरेशन के लिए, और ये वाला ब्लॉग जो है जस्ट उसके अगले दिन का है। सुबह से मैंने इतना सारा काम किया, देखिए पूरी छत पे ढेर सारे कपड़े फैले हैं। तो बस आज सुबह से मशीन लगा रखी थी और बिल्कुल भी ध्यान नहीं था, आज गुरुवार है। जितना भी कपड़े का काम था पूरा आज ही ख़त्म कर दिया। पूरा एक एक ढूंढ ढूंढ के कपड़ा पूरा मैंने अच्छे से धोया है। और यहाँ पे अभी पूरा भरा हुआ है छत, और एक लॉड अभी मशीन में पड़ा हुआ है, ये पीछे खटखट कर रहा है। देखिए सारे टाइल्स जितने भी समूचे थे इसने ऊपर लाके पूरा तोड़ दिया। मतलब लाए तो हम ही लोग थे ऊपर, लेकिन सारा पटक पटक के इसने तोड़ दिया है। और ये जब ऊपर आता है तो इसी में बजा रहता है। और अभी रज़ाई वगैरह भी आज धूप में डाली थी, तो हस्बैंड छोड़ गए थे छत में। और अभी मुझे इसको उतारना है, इसमें कवर चढ़ाना है क्योंकि ठंड बढ़ रही है अब। तो सोच रही हूँ गर्म वाले कवर चढ़ा दूँ। और बेडशीट वगैरह भी पड़ी थी कई दिन की धुलने को, तो वो सारा धुला है। और देखिए वहाँ पीछे ग्रीन वाली बोरी में खेत से भुट्टे आए थे, तो वो भी ऊपर डाल दिया सूखने के लिए। इसको सूख जाएगा, इसके बाद निकलवा के बेच देंगे। बहुत सारा कपड़ा धुला है। अभी पापा मम्मी कोई आए नहीं हैं, छुट्टी हो गई है, शायद निकल लिए हैं वो लोग। हस्बैंड से बात हुई थी, मेरे से बात नहीं हुई है, तो वो लोग रास्ते में हैं, वो लोग भी आने वाले हैं। और मम्मी का ऑपरेशन फाइनली हो चुका है। पिछले ब्लॉग से आप लोगों ने देखा होगा, मतलब पिछले ब्लॉग से आप लोगों को पता चलेगा। बाबू नहीं करो ना, नहीं करो। और बहुत सारा काम था, आज बच्चों को भी नहलाया है। ठंड धीरे धीरे बढ़ती जा रही है क्योंकि दिसंबर का आज 12 तारीख हो गया, ठंड तो धीरे धीरे बढ़नी है। तो मैंने सोचा चलो धूप छत में जाके धूप खा कर आते हैं थोड़ा सा। तो बस यहाँ पे धूप सेकने के लिए आई थी, धूप भी जाने लग गई। अब चलो जो कपड़े वपड़े सूख गए उनको उतार लेती हूँ, और रज़ाई वगैरह भी उतारते हैं धीरे धीरे, वरना बहुत ठंडा हो जाएगा। अभी हस्बैंड नहीं आए खाना खाने के लिए, देखते हैं कब आते हैं। तो चलिए गाइस, बनेगा ब्लॉग में दिखाते हैं आज का ब्लॉग। और मम्मी आ जाएंगी उसके बाद मैं आप लोग को ज़रूर मिलवाऊँगी। तो चलिए गाइस, कपड़े वपड़े उतार लेते हैं, शाम होने को है। अब धीरे धीरे धूप एकदम से चली जाएगी, और शाम जैसे होती है तो बहुत तेज़ी से धूप एकदम से घटने लग जाती है, मतलब सूर्य देवता अस्त होने लग जाते हैं। और ये रज़ाई वगैरह जो पड़ी थी तो हस्बैंड लेकर आए थे अभी, लेकिन लेके तो मुझे ही जाना पड़ेगा नीचे, क्योंकि हस्बैंड तो है नहीं अभी, वरना वो भी हेल्प करा देते। आज वो अभी खाना भी नहीं खाए हैं, दुकान पर अकेले हैं। और पापा तो मम्मी के साथ हैं, इस वजह से खाना खाने के लिए नहीं आए। करीब 4 बजे का टाइम है। और इसके बाद मैं एक एक करके रज़ाई लेकर जाऊंगी। तो अभी एक रज़ाई मैंने नीचे छोड़ दी, अभी दूसरी लेकर जा रही हूँ। और डंडे से ऐसे पीट के इसी डस्ट वगैरह निकाल दिए कि थोड़ा डस्ट वगैरह निकल जाएगी। तो देखिए शादी के बाद कितनी ज़्यादा बुद्धि आ जाती है मेरे ख्याल से, क्योंकि मुझ में तो इतनी बुद्धि नहीं थी कि कैसे क्या साफ़ करते हैं। लेकिन धीरे धीरे अभी सीख गई हूँ कि रज़ाई गद्दों को इस तरीके से मार मार के डस्ट निकाल देनी चाहिए। और बच्चे हैं, चढ़ते रहते हैं तो डस्ट हो ही जाती है। तो गाइस देखिए, मैं रज़ाई ले जाने में बिजी हूँ, और इसने पूरा टाइल्स जितना सा था तोड़ दिया। देखिए सब छोटा छोटा कर दिया। ये क्या कर रहे हो बेटा? अब पापा तुमको बहुत मारेंगे। ओ पूरी नई टाइल्स तोड़ दी। ओ हो, कितनी महंगी टाइल्स थी, नुकसान कर दिया। सब तो सारा तोड़ के रख दिया। पापा बहुत मारेंगे अभी, देखना। अब मैं इधर पापा पिटाई लगाएंगे तुम्हारी। ये क्यों तोड़ दिया? पूरा पूरा खराब कर दिया। तो चलिए गाइस, इन्होंने तो अपना काम कर लिया है, मैं अपना काम कर लेती हूँ। चादर वगैरह उतार लेती हूँ और चलते हैं नीचे। अभी नीचे ढेर सारा काम बाकी है। तो यहाँ मैं छत से कपड़े लेकर जा रही थी, तब तक मुझे कुछ आहट मिली, मतलब कुछ आवाज़ आई थी नीचे से कि मम्मी आ गई हैं। और जस्ट वो लोग अभी पहुँचे ही थे, लेकिन नीचे अभी पेंट वगैरह का काम चल रहा है, तो कुछ भी साफ़ सुथरा नहीं है। हस्बैंड ने सुबह पूरा क्लीनिंग वगैरह करी थी, डस्ट वगैरह पूरा धुल धुल के सारा निकाला था, लेकिन अभी बिस्तर वगैरह अच्छे से नहीं सेट है। तो हम लोग छत पर थे, मम्मी आ गई हैं, मम्मी को पानी वानी देते हैं, गर्म पानी पीती है, गर्म दे देते हैं। आए थे हम, आए थे, रुको, आए थे। तो जैसे ही पापा मम्मी आए तो सबसे पहले मैंने इनको पानी दिया, और
सुबह मैंने जलेबी मंगाई थी खाने के लिए, तो वो रखी हुई थी। और ये लड्डू तो मैंने खुद नहीं बनाए थे, तो ये लड्डू जलेबी मैंने दे दिया कि चलो जो खाना होगा खा लेंगे। तो मम्मी पापा ने यहाँ पे मीठा खा के पानी वानी पिया, और इसके बाद बस मैंने कहा क्या बनाऊँ अब, चाय वाय। तो खाना को समझ में नहीं आ रहा था। खाना वैसे मैं पूरा बना ली थी, मैं सब पता नहीं खाएं ना खाएं। तो फिर पानी वानी देने के बाद मैं ऊपर गई, और जाने के बाद मैंने चाय वाय चढ़ा दी फटाफट से कि चाय बना लेती हूँ, ब्रेड वगैरह दे दूँगी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि खाना बनाया ही है, सिर्फ रोटी नहीं सेकी थी, आटा गूंद कर रख दिया था कि जब आएंगे तो गर्मा गर्म सेक दूँगी। लेकिन टाइम थोड़ा ओवर हो गया था, इस वजह से थोड़ा सा मेरे को ये लग रहा था कि पता नहीं खाएं ना खाएं। फिर मैंने सोचा चाय जब तक बन रही है तब तक मैं रोटी सेक ही दे देती हूँ, थोड़ा बहुत खा ही लेंगे, क्योंकि आज पूरा दिन ऐसे उन लोगों को हॉस्पिटल में हो गया था, खाना वाना नहीं खाए थे। और पापा भी सोचे थे कि मैं अपनी आँख भी टेस्ट वेस्ट करा लूँ, इस वजह से उन लोगों को आने में और ज़्यादा लेट हो गया, और फिर लेट में वो लोग पहुँचे हैं। तो फिर मैंने चाय उधर पकने के लिए छोड़ दी, और यहाँ आटा मैंने लगा कर रख दिया था, इसको मैं फटाफट से थोड़ा सा हाथ लगा के सेट कर लूँगी, और इसके बाद फटाफट से गरम गरम रोटी बना लूँगी। और दिन में मैंने देखिए क्या क्या बनाया था, दाल चावल, और कल मम्मी साग उबाल के गई थी तो वो छौंका नहीं लगा था, तो सुबह में मैंने साग में छौंका लगा दिया था। रोटी तो अब बना रही हूँ मैं। तो मैं तो साग चावल सिर्फ खा ली थी, और बच्चे दाल चावल उनको थोड़ा बहुत दे दिया था मैंने, तो वो लोग भी खा लिए थे। लेकिन रोटी मैंने नहीं बनाई थी, मैंने कभी आएंगे तभी गर्मा गर्म बना दूँगी। तो फटाफट से अभी रोटी बना दे रही हूँ, और मम्मी के लिए मैंने खूब सारी दाल डाल के गरम गरम रोटी उसमें डाल के मैश कर दी थी, और नीचे जाकर अच्छे से मैश कर दी थी कि मम्मी को ज़्यादा चबाना ना पड़े, क्योंकि अभी एक ही दिन हुआ है आँख की ऑपरेशन का, तो ज़्यादा थोड़ा जोर पड़ना अच्छा नहीं है, प्रेशर मतलब। तो इस वजह से मैंने अच्छे से मैश कर दी थी, और बस 2 रोटी पापा को सेक कर देती थी। चलिए इन लोग का खाना वाना निकाल देती हूँ मैं अब। तो सबसे पहले इनको मैं खाना देकर आऊँगी, इसके बाद चाय लेकर जाऊँगी। तो चाय नाश्ता खाना पानी सब कुछ कराने के बाद मम्मी को फिर मैं ऊपर वाले पोर्शन में ले आई थी, क्योंकि बार बार मम्मी की आँख में दवा डालना था, नीचे पॉसिबल ही नहीं हो पाता, नीचे अभी काम चल रहा है, पेंट वगैरह मतलब थोड़ा बहुत हो रहा है, तो उसकी वजह से काम थोड़ा भी फैला हुआ है। तो इसलिए मैंने कहा था ऊपर ही चलो मम्मी, तो फिर मम्मी ऊपर आ गई थी, और इसके बाद मैंने उनकी आँख में दवाई डालना स्टार्ट किया। बोल रही थी सुबह से मतलब एक भी दवाई आँख में नहीं पड़ी है, क्योंकि पापा थे साथ में, तो पापा ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं, और वो अपनी आँख के चक्कर में थोड़ा लगे थे कि मैं भी अपना आँख चेक करा लेती हूँ, क्योंकि करा लेता हूँ मतलब, क्योंकि उनकी आँख का ऑपरेशन भी वहीं पर ही हुआ था, और एक आँख में थोड़ा सा कुछ दिक्कत शायद थी, तो इस वजह से वो कहते दिखा लेता हूँ, बट वो दिखा ही नहीं पाए, लेट हो गया था काफ़ी ज़्यादा। और बस खाना वाना लेके मैं पहुँच गई नीचे, तब तक मम्मी यहाँ पर देखिए चादर बिछा कर लेट गई थी, और बिस्तर वगैरह तो सब ढका हुआ रखा है। नीचे वाले पोर्शन में देखिए फ्लोर वगैरह बहुत ज़्यादा गंदा है। तो चलिए इनको खाना पानी चाय नाश्ता सब करा देती हूँ, इसके बाद इनको ऊपर लेके चलते हैं। तो यहाँ देखिए बस ऊपर आ गई हैं मम्मी, और इनको मैंने यहाँ पर लिटा दिया है। सुबह मॉर्निंग में पूरा बेड शीट वगैरह पूरा चेंज कर दिया था मतलब अपने बेड का मैंने। और मम्मी आई थी हॉस्पिटल से, इसके बाद इन्होंने पूरा अपना कपड़ा वगैरह चेंज करा है। और मैं कह रही थी लो गर्म पानी से पोंछ दूँ, तो कह रही आज रहने दो, मत पोंछो मुझे। तो पोछा तो नहीं था इनको, लेकिन उन्होंने पूरा अपना कपड़ा जितना भी पहना हुआ था, क्योंकि हॉस्पिटल के कपड़े रहते हैं तो अच्छा नहीं रहता है, जम्स वगैरह रहते हैं, तो फिर पूरा कपड़ा वगैरह चेंज कर दिया था। तो मैंने कपड़े भी पूरे मशीन में डाल दिए थे। मैंने कहा चलो हैंड टू हैंड कपड़े भी धो देते हैं। और कंबल वगैरह आया था हॉस्पिटल से ही, मतलब घर से जो ले गए थे कंबल, तो उसको भी मैंने धो दिया है। मैंने कहा जो जो चीज़ें हॉस्पिटल गई हैं वो सारी नीट एंड क्लीन कर देते हैं, क्योंकि फिर उसको ही हम लोग ओढ़ेंगे तो अच्छा नहीं है। तो पूरा मैंने साफ़ कर दिया था। और इतनी सारी आई ड्रॉप मम्मी की आंखों में डालना था, तो वही मैं सोची थी कैसे क्या करूँ, कौन सी डालूँ कौन सी नहीं डालूँ, क्योंकि पूरा दिन निकल गया है अभी और कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो चलो एक एक बार मैंने भी सारा डाल दिया है। 5-5 मिनट की गैपिंग में दवाई डालनी थी आँख में। और खाने के लिए कुछ भी मेडिसिन वगैरह नहीं दी है, लेकिन सिर्फ आई ड्रॉप दे रखी है, जो कि थोड़ी थोड़ी देर पर डालना है। पूरे दिन में 8-8 बार मतलब ऐसे से डालना है, तो बहुत टफ़ काम है। और नीचे अगर मम्मी ही रहेंगी तो बहुत दिक्कत है, मैं नीचे जा ही नहीं पाऊँगी, क्योंकि ऊपर वाले पोर्शन में सबसे ज़्यादा काम मुझे रहता है। इसलिए मतलब मम्मी को मैं ऊपर ही ले आई थी, और कल से भी यही करूँगी कि उनको ऊपर ही बुला लूँगी। तो ऊपर ही ये रहेंगी, तो मैं दवा इनको थोड़ा डाल दूँगी, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है तो थोड़ी एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ेगी, आँख अच्छे से सही हो जाए।
और ये देखिए मैं दिखा रही हूँ आपको, ये कुछ जो आई ड्रॉप है वो 3-3 बार डालनी है पूरे दिन में, लेकिन कुछ कुछ है 8 बार डालनी है। और यहाँ मम्मी लेटी हुई हैं, दवा वगैरह मैंने आँख में डाल दी है। छोटा वाला बेटा भी मेरा सो गया है। और इसके बाद ट्यूशन के टाइम का हो गया था बेटे का, तो मैंने इसको आज ट्यूशन भेज दिया है। कल तो छुट्टी हो गई थी, हम लोग चले गए थे ऑपरेशन कराने। इसके बाद मम्मी को ये देखिए रूल्स वगैरह पढ़ के सुना रही थी जो जो इस पर लिखे थे। पानी में रुई भिगोकर निचोड़कर सावधानी से पोंछ लें। आप दाढ़ी बना सकते हैं, अच्छा ये आदमियों के लिए दाढ़ी बना सकते हैं, आँख में पानी ना जाए, मुंह धो सकते हैं एवं धीरे से बाल में कंघी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन तेल वेल ना लगा के तो चर्राई ना बाल। तो बस गाइस चलिए अपने अगले काम में लग जाते हैं। कपड़े ऊपर से उतार कर ले आई थी। इसके बाद मेरे को रखने का टाइम नहीं मिला था क्योंकि मम्मी पापा आ गए थे। उनको चाय नाश्ता खाना पानी सब कुछ कराने के बाद मम्मी को ऊपर ला के मतलब लिटा दिया है। अब वो लेटी हैं, मैं आराम से अपना कपड़े वगैरह धो लूँगी। सॉरी, धोना नहीं है, धुले हुए कपड़ों को रखना है। उसके बाद ये जो रज़ाई पड़ी है इस पर भी कवर चढ़ाना है क्योंकि ठंड अब काफ़ी ज़्यादा होती जा रही है। इसमें वूलन कवर लगा दो तो रज़ाई थोड़ा ज़्यादा गर्म करती है। तब तक मैंने देखा कि मम्मी की आँख में एक और ड्रॉप डालने का टाइम हो गया। इसके बाद मैंने एक और ड्रॉप डाली है मम्मी की आँख में। और बार बार टाइम देख कर मतलब दवा डालनी रहती क्योंकि 5-5 मिनट में रिपीट करनी थी। तो बस वही मैं देख कर यहाँ पर दवा भी डाल रही थी और साथ के साथ अपने कपड़ों का काम भी कर रही थी। और कपड़े बहुत ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा थे क्योंकि हॉस्पिटल से आए थे हम लोग कल, तो वो सब भी कपड़े मैंने पूरा सब धुले थे। और जो उस दिन चले गए थे तो वो भी पूरा दिन के कपड़े पड़े थे। तो इस तरीके से बहुत सारे कपड़े निकल गए थे, बच्चों के भी, मेरे थे, हस्बैंड के थे, सबके ही कपड़े थे। और मम्मी के तो जब मम्मी आई थी वो डाला था तो वो तभी मशीन में ही चल रहे हैं, तो वो भी निकालना है। तो चलिएगा इस कपड़े उपड़े रख देते हैं। इसके बाद देखते हैं क्या करते हैं, अभी काम बहुत सारा है। तो बस यहाँ पे मैं कपड़े रख रही थी, तब तक स्वामी जी हमारे आ गए हैं खाना खाने के लिए क्योंकि पापा जैसी दुकान पर गए हैं, स्वामी जी हमारे आ गए हैं। तो बस यहाँ मम्मी से हाल चाल ले रहे हैं और मैं यहाँ पर इसके बाद कवर लगाने में लग गई हूँ। और एक रज़ाई में मैंने कवर लगा दिया था। इसके बाद हस्बैंड ने बड़ी वाली रज़ाई में रात में चढ़ा दिया था, तो मैंने उसको फिर से सिल दिया था। तो ये सब काम मुझसे नहीं आता था, लेकिन अभी धीरे धीरे सीख गई हूँ। पहले तो मम्मी कर दिया करती थी, लेकिन अब मम्मी से होगा नहीं, तो फिर मैंने सोचा चलो किसी तरीके से करती हूँ मैं। तो फ़िलहाल मैंने कर ही लिया था क्योंकि किसी भी काम को करना बहुत मुश्किल नहीं होता है, बस करने की इच्छा होती है। तो कुछ आज का ऐसा था मेरा दिन गाइस जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो गाइस काम तो मेरे अभी ख़त्म नहीं होने वाले हैं, लेकिन इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। अभी मुझे खाना भी बनाना है, बहुत सारे काम अभी बाकी हैं और छोटा वाला बेटा सो रहा, तब तक मैं सारे काम निपटाती हूँ। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।